Okay, so hello guys, and yeah, this is my first vlog, and in this vlog, I'm exploring Mussoorie this time, and just packing. You know the most important thing, and in this vlog, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको मसूरी घूमने के लिए और आपको कुछ ऐसी फीलिंग दूँ कि जैसे आप ये घूम रहे हो बिल्कुल यू आर गोइंग टू be with me and I will try to capture each and every moment. So this is the first step. I am packing और कल सुबह हम निकल रहे हैं मसूरी। बहुत लोग कह रहे थे यार अभी तो चल रहा है कोरोना के टाइम में क्यों जा रहे हो, बट द क्वेश्चन इज कि कब तक होगा ये कोरोना ख़त्म, ना आप जानते हो ना तुम जानो ना हम। So why to waste the time? Enjoy your timings and enjoy your ridings, enjoy your trips, right? So इसलिए कल हम सुबह निकल रहे हैं मसूरी ट्रिप में एंड सी यू देयर एंड हर चीज़ एक चीज़ आई विल ट्राई टू मेक इन दिस वीडियो, सो कीप फॉलोइंग। हेलो गाइस, तो हम लोग हैं अब मसूरी ट्रिप पे और अराउंड 5 o'clock या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि हमारे निकले हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और 5 किलोमीटर की रनिंग भी मैंने कर ली। इतना अच्छा ट्रैक, इतना अच्छा जगह मिला तो सो सी यू इन मसूरी। सो ड्राइव करना मसूरी के लिए जो रोड है, क्या मस्त रोड है, फर्स्ट क्लास मज़ेदार रोड्स हैं। आप बिल्कुल बिना रुके और मज़े में बस चलते जाइए एंड सी द सनराइज। हम थोड़ा पहले निकले, मॉर्निंग में निकले ताकि हमें दिल्ली की हसल बसल और दिल्ली की जो ट्रैफिक है वो ना मिले। और धीरे धीरे करते करते देखिए हम पहुंचने वाले हैं देहरादून एंड वी आर जस्ट सम यू कैन से किलोमीटर्स पीछे हैं हम। और लिटरली ड्राइविंग ऑन दिस रोड, इस रोड पे ड्राइव करना एक अलग ही आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्राइव एंड सी द ब्यूटी, सी द नेचर। So after 5 hours of drive, we now entered Dehradun and the greenery started, the nature started. Wow. Hello guys, so दिल्ली से देहरादून की एंट्री हो चुकी है बट यहाँ आते ही चूँकि हमने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया था तो हमें यहाँ RT-PCR टेस्ट कराना पड़ा है। RT-PCR नहीं, एक आई थिंक रैपिड टेस्ट है एंड वो वह पीछे दिखा दो। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने अरेंज कर रखा है नॉर्मल हमारे टेस्ट होते हैं रैपिड टेस्ट। तो यहाँ से अब हम कराएंगे रैपिड टेस्ट और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे मसूरी के लिए। ओके, सो बाय द गॉड्स ग्रेस हमारा रिपोर्ट अब आ चुका है पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। दोबारा बनाओ यार। तो द बाय गॉड्स ग्रेस हमारा जो कोरोना का रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गया, चेकिंग हो गई और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं और अगर आपके पास जो है नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है RT-PCR, तो RT-PCR में पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ये रैपिड टेस्ट कर रहे हैं और आपको आगे जाने दे रहे हैं अगर आप नेगेटिव है। बट रिस्क ये है कि आपकी नेगेटिव आती है या नहीं आती है, तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सो जस्ट 2 किलोमीटर्स टू मसूरी और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और यार ये व्यूज़ माइंड ब्लोइंग गजब, मतलब आपका तो जो दिल है ना वो रास्ते में भर जाएगा। मतलब भरना मीन्स यू कैन से कि इतना अच्छा सीनरी मिलेगा आपको कि आप सोचोगे यार मसूरी से पहले ही इतना अच्छा चीज़ है। तो मतलब एक होता है ना कि भाई मसूरी तक क्यों पहुंचे, नहीं बस इतना ही काफ़ी है रहने दो। मतलब इतना ही देख के मेरे को इतना देख के अच्छा लगा एंड लिटरली यार लगा जैसे कि मतलब हेवन हैज़ बीन स्टार्टेड। और सी द ब्यूटी यार, मतलब जैसे कांट टेल यू, ड्राइविंग करना और इन सारे मतलब लोकेशंस को देखते हुए इतना अच्छा रोड, इतना अच्छा ब्यूटीफुल नेचर, माइंड ब्लोइंग। सो आफ्टर लगभग 6 घंटे की ड्राइव फाइनली हम अपने आ गए हैं बेस कैंप पे, जो कैंप हमने सेलेक्ट किया था और ये रहा हमारा आज का स्टे। सो फाइनली ये जगह जो है वो मसूरी से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले है बट यू कैन सी द सराउंडिंग्स। मैं थोड़ा सा हसल बसल से दूर रहना चाहता था इसलिए मैंने एक अच्छा सा शांत सा जगह ढूंढा और
फाइनली गॉट दिस। और अब यहाँ से हमें स्कूटी लेके जाना पड़ेगा मसूरी और डिफरेंट जगहों को घूमना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब टाइम है कि हम थोड़ा सा आराम करें और उसके बाद देन वी विल बी मूविंग टू मसूरी। सो फाइनली हमने एक बड़ी अच्छी सी बाथिंग ली। जस्ट मिनट वो आपको दिखाऊं मैं। एंड ये भट्टा फॉल है और यहाँ पे हमने बड़ी अच्छी सी बाथिंग ली एक। और वो रहा हमारा कैंप। और सबसे बड़ा इस एडवांटेज इस कैंप का कि बिल्कुल फॉल जो है वो आपको मिल जाता है जस्ट 2 मिनट पे। और उसके बाद तैयार होके हम निकल रहे हैं अब मसूरी लोकल घूमने के लिए। और हमने क्या किया कि अपने कार को यूज़ नहीं किया मसूरी जाने के लिए, हमने जो है वो यूज़ किया है जो स्कूटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिन्होंने हमसे एक दिन का लगभग 900 रुपीज़ लिया है। आप हो सकता है और नेगोशिएट कर पाए तो अच्छा हो पाए। तो स्कूटी इज़ बेटर क्योंकि फिर आपको पार्किंग वगैरह की टेंशन नहीं होती कि कहाँ पार्क करना है, आप कहीं भी जा सकते हैं। बस पूरे दिन का इनका 900 का है और 900 के बाद ये आपको अपनी स्कूटी पूरे दिन के लिए दे देते हैं। तो हमने ले ली है स्कूटी और जस्ट वी आर नाउ मूविंग टू मसूरी फॉर लोकल साइट सीइंग। चलते हैं एक एक करके सारे आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी अच्छी जगह हैं जहां आप आएँ तो घूमना ज़रूर चाहिए। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। यहाँ आके हमें लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन तो है ही नहीं बिल्कुल। और मतलब इतनी भीड़, और वो भी आज मंडे का दिन है तब। तो सोचिए वीकेंड में क्या हालत होगी हुई। सो मतलब लॉकडाउन तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो लॉकडाउन, नथिंग इज़ हियर। आप आइए एंड जस्ट टेक दिस कोल्ड एयर एंड फील दिस ऑल ब्यूटी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना आपके सबसे फैंटास्टिक जगह को। अगर मैं कहूँ तो सबसे फैंटास्टिक जगह जो मसूरी की है वो है मसूरी का लाइब्रेरी चौक। और लाइब्रेरी चौक से होते हुए जो पूरा का पूरा आपका मॉल रोड है वो है आपका फैबुलस थिंग, मतलब फैबुलस जगह जहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल मतलब कह सके कि आप गर्म कपड़े या वूलन क्लॉथ्स एवरीथिंग। और भीड़ देख के तो भाई साहब 1 मिनट के लिए नहीं लगा कभी मुझे कि ये कोरोना अभी कुछ है भी। एंड आई स्टिल उत्तराखंड जो है वो अभी जो है लॉकडाउन पीरियड में है, बट स्टिल ये भीड़ देख के आप कह सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड जब हम पहुंचे तो बिल्कुल फॉगी इन्वायरमेंट था और बिल्कुल पहाड़ तो दिख भी नहीं रहे थे, इतना ठंड इतना मस्त। और वो भी कब, जून में। एंड वी विजिटेड एट 29 जून। और देखिए 29 जून को ये हाल है, 29 जून 2021। और सारे शॉप्स लगभग खुले हुए हैं, लेकिन सारे घूमने वाली जगहों को इन्होंने अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है। तो हमने सिर्फ एक जगह एक्सप्लोर करी, वो है आपका ये मसूरी का मॉल रोड, जिसको हार्ट ऑफ मसूरी कहते हैं, जहाँ पे आप किसी भी तरह की कुछ भी करिए, शॉपिंग हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने से लेके हर चीज़, एवरीथिंग इज़ देयर। भीड़ देख रहे हैं, माय गॉड, मतलब क्या ये लॉकडाउन है? लगता है आपको? डू यू फील दिस दैट दिस इज लॉकडाउन? नो, नॉट एट ऑल। और ये देखिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण स्वागत करने के लिए तैयार है। और कोरोना वो क्या होता है? व्हाट्स दैट? सो दिस इज नाउ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मसूरी लाइब्रेरी। और यहीं से जो रास्ते सारे निकलते हैं सारे के सारे वही कहलाते हैं मॉल रोड। हम तो थक गए, पूरा मॉल रोड कवर करने में हमें कम से कम 1.5 घंटे पैदल चलना पड़ा, तब जाके हम मसूरी के मॉल रोड घूम पाए। और ये ट्रैफिक, सी द ट्रैफिक। और ये तब की बात है जब वीकेंड नहीं है, हम मंडे और ट्यूसडे को गए थे, और जान मुझे गए थे क्योंकि हमें पता था कि वीकेंड्स में तो भाई साहब भसड़ होने वाली है बिल्कुल। सो हमने बिल्कुल ही इग्नोर किया, हम वीक डेज में गए थे और
फिर भी इतना कुछ हमें मिला, इतना भीड़ मिला, और फिर भी द ट्रिप वाज माइंड ब्लोइंग। हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, वी डिडंट एक्सप्लोर मच बट वी एक्सप्लोर जस्ट द गुड थिंग्स। तो पूरी तरह से थक गए थे हम, पूरा घूम नहीं पाए मसूरी, और वैसे भी घूमने अगर ज़्यादा घूमेंगे तो ऑब्वियसली बात है थक जाएंगे। तो हमने पूरा मसूरी का मॉल और एक्सप्लोर किया। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें गूगल पर सर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, हर जगह आपको पीक मिलने वाली है, चाहे आप वो कहीं भी जाए, बट आप एक जगह जरूर जाना, वह कोई एक फॉल, और वहाँ पूरा टाइम देना। यू विल बी फीलिंग वेरी गुड, चाहे वो कैंपटी फॉल हो, चाहे वो भट्टा फॉल। हमारा तो कैंप खैर ये देखो भट्टे फॉल के बिल्कुल बगल में था, तो हमने खूब मज़े किए। और बस उसके तो हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। भैया आप अगर मसूरी जा रहे हो तो डेफिनेटली किसी न किसी फॉल में जाना, चाहे वो कैंपटी फॉल हो, चाहे भट्टा फॉल हो, और जम के नहाना। बस ये एक काम करके आना, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आप ऐसे ही चले आए। इट इज द फेवरेट थिंग। बहुत ठंडा पानी होता है, बड़े मजे आते हैं। जस्ट एंजॉय दिस, नेवर फॉरगेट टू एंजॉय दिस, नेवर एवर। जस्ट लिसन टू द म्यूजिक ऑफ नेचर। This is lovely music of nature. And here comes the sunrise, the most beautiful moment. इसे कभी नहीं मिस करना। अगर आप जब भी मसूरी आना, नेवर मिस दिस। सी द सन कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, वाव, लिटरली amazing. A very very good morning from Queen of Hills, Mussoorie, and you can see right there the mountains, the nature, the lovely nature. सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं और इतना अच्छा मौसम है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू। और यहाँ पे ना सुबह का टाइम मिस नहीं करना चाहिए कभी भी, नेवर नेवर यू हैव नॉट टू मिस द मॉर्निंग टाइम, क्योंकि ना सुबह एक अजीब सी सुकून होती है यहाँ पे, एक अजीब सा प्यारा सा मौसम से कहते हैं ना। सो वेन एवर यू आर कमिंग टू मसूरी, नेवर फॉरगेट टू वेक अप इन द मॉर्निंग। सुबह में बिल्कुल सुबह उठना ज़रूर है, और कहीं से आपको ये लोकेट करना है कि कहीं से आप सनराइज़ देख सके, या फिर ये लोकेट करना है कि आप जो है थोड़ी सी नेचर को फील कर सके। ये नहीं कि बस 10-11-12 बजे रात तक आप घूम के और सुबह अगले 10 बजे उठ रहे हैं। तो ये जो मॉर्निंग है ना, ये राइट देयर, अगर मैं तो आपको ये दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सीन, ये ना ब्यूटी नेचर, फिर आपको लगेगा कि लिटरली सुबह का टाइम तो बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। And this is the place where we stayed. इन कैंप्स में रहना अपने आप में एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। एंड लिटरली पहाड़ों में कुछ तो है यार, कुछ तो है इन पहाड़ों में। Okay, so now this is the end of the tour and कुछ सजेशंस या यूँ कहिए कुछ जो मैंने फील किया, मेरी एक्सपीरियंस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहला एक्सपीरियंस ये है कि आप जो है वेल इन एडवांस होटल बुक करके आए फर्स्ट थिंग।
और होटल बुक करने से पहले ये ध्यान रखें, अगर आपको ऑप्शन मिलता है और कहीं भी किसी तरीके से आप होटल वाले का नंबर ले लेंगे तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। मतलब आप अगोडा या कोई भी दूसरा जो वेबसाइट है जिससे आप होटल्स वगैरह बुक करेंगे उससे बुक नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि उस होटल का कोई नंबर मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट बुक करने पे आपके कुछ पैसे ज़रूर बच जाते हैं 100%। दूसरी बात की मेन आपका जो मसूरी है उसमें मत लीजिएगा कभी भी होटल, क्योंकि वो बहुत क्राउडेड है एंड यू वांट फील जिस चीज़ के लिए आप आते हैं वो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। टेक योर होटल कुछ दूरी पे ताकि आप नेचर को एंजॉय कर सकें एंड यू नो यू एंजॉय अ लॉट। लेकिन अगर आपने बिल्कुल मॉल रोड के आसपास ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि क्राउड बहुत होता है। दूसरी चीज़ ना, तीसरी चीज़ ये है कभी भी जब भी आपको एक्सप्लोर करना हो मसूरी अपनी कार से नहीं करें, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू पार्क योर कार। हमेशा आप स्कूटी लें रेंट पे, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और उससे फिर आप क्या करेंगे अपना जितना भी घूमना है घूमिए, क्योंकि फिर मज़ा आता है। कहीं भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं आप, पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो बहुत मज़े आने वाले हैं फिर अगर आपने अपनी ली स्कूटी तो। और लास्ट चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ों को घूमने के बजाय मोस्टली एक कोई आप जो है लेक घूम लीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए या तो आप भट्टा फॉल घूम लीजिए, या तो फिर आप जो है वो एक और बहुत ही अच्छा फॉल है, आई एम मिसिंग द नेम, केम्प्टी फॉल। यस, केम्प्टी फॉल घूम लीजिए। कोई एक फॉल ले लीजिए ताकि आप उसमें अपना मन खुश कर सके, बहुत ठंडा पानी होता है, मज़े आ जाते हैं, ठीक है। और बस एक आप जो है वो अपना जो मेन यहाँ का कह सकते हैं मार्केट है, मॉल रोड, वो घूम लीजिए। उससे ज़्यादा घूमने पे क्या होगा ना, आप थक जाएंगे। आप यहाँ थकने नहीं आए, यू आर हियर फॉर चिलिंग, तो चिल कीजिए, आराम से चिल कीजिए और ज़्यादा थकिए नहीं। बस कोशिश कीजिए कम से कम और रिलैक्स मूड में रहने का। सो दैट वाज द journey for Mussoorie, and I enjoyed a lot because I paid attention maximum to chilling myself. Okay, so bye bye. एंड नाउ द हार्डेस्ट पार्ट, हम छोड़ रहे हैं मसूरी, बट आई प्रॉमिस जब भी मुझे मौका मिला मैं ज़रूर लौट के आऊँगा। बाय बाय मसूरी।